वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। तो आज की जो हेडलाइन है वो है फ्रांस करेगा स्टैंडिंग विथ यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी। भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने जीता है एशिया रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप में रजत पदक। हैदराबाद स्ट्राइकर्स बने टेनिस प्रीमियम लीग 2022 के चैंपियन। केंद्रीय मंत्रालय और इसरो ने परियोजना की निगरानी वाली एक मोबाइल एप्लीकेशन का विकास किया है। विश्व बैंक ने लॉन्च किया है फ्लैगशिप जेंडर टूल किट। 3 हिमालयी औषधीय पौधे IUCN की रेड लिस्ट में शामिल हुए हैं। जापान का अब तक का पहला चंद्र मिशन लॉन्च हुआ है। WHO की द्वारा जारी की गई है विश्व मलेरिया रिपोर्ट। टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मेघालय को सम्मानित किया गया है। इसके बाद भारत इंडोनेशिया के समन्वित गश्त अभियान के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया। अब हमारा मेन डिस्कशन शुरू होता है। इसमें पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। वर्ल्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया गया है 2022 का। कब मनाया गया है? 12 दिसंबर को मनाया गया है। 12 दिसंबर को मनाया गया है। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि 13 दिसंबर को कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं होता, इसलिए 12 दिसंबर का डे हमने ले लिया है फिर से रिवीजन के लिए। इसका जो थीम है वो है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। इसके बाद हमारा सीरीज होता है नेशनल अफेयर्स का। इसमें आम आदमी पार्टी बनी है 9वीं राष्ट्रीय पार्टी। कैसे बनी है? क्योंकि गुजरात में इसने रिक्वायर्ड सीट हासिल किया है, इसलिए इसको 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनाया गया है। कौन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग इसका दर्जा देता है। इसका ECI का जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है राजीव कुमार जी हैं। हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद संसद ने पारित किया है ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। कब पारित किया है? 12 दिसंबर को पारित किया है। ये कौन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाला है? तो वो 2001 में जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आया था उसमें संशोधन करेगा। उसके साथ ही ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को यह बढ़ावा देता है। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि विधेयक केंद्र को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देती है। कार्बन ट्रेडिंग योजना क्या है? मान लीजिए कि आपने सौर ऊर्जा बैठाया तो उससे कितना कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है, उसके लिए भी आपको पैसा मिलने वाला है। ये इसकी जो है एक थीम है, एक इसका फीचर है। इसके बाद किस किस घर पर ये अप्लाई होने वाला है? तो 100 किलोवाट या उससे अधिक कनेक्टेड लोड वाले आवासीय भवनों पर ऊर्जा संरक्षण कोड लागू होगा। मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के समन्वित गश्त अभियान के 39वें संस्करण का आयोजन हुआ है। इसमें 2 चीज़ जानने वाली बात है कि कब से कब तक हो रहा है ये। 8 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक यह आयोजन किया जा रहा है। इसको जो नाम दिया जाता है वो कॉर्पेट दिया जाता है, IND इंडो कॉर्पेट इसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। इसमें भारत की तरफ से INS करमुक ने पार्टिसिपेट किया है, जो एक स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पर हो रहा है इसका आयोजन? 39वें संस्करण का इंडोनेशिया में ही हो रहा है। 2002 से भारत और इंडोनेशिया के बीच यह आयोजन हो रहा है और साल में 2 बार कॉर्पोरेट का आयोजन किया जाता है। इसके बाद पॉलिटी के अगले सीरीज में है राज्यसभा में पेश किया गया है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक। इसका क्या मतलब है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक का मतलब ये है कि जो अभी जजेस की जो हमारी नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए कोई जज अपॉइंट किया जा रहा है तो उसमें 4 लोगों की कोलेजियम होती है और उसके थ्रू जो है वो रिकमेंडेशन भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उनमें से अपॉइंट करते हैं किसी जज को। तो अभी क्या होगा? राज्यसभा में पेश किया गया है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक। इसमें क्या होगा? उस नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन होगा जो मतलब नियुक्ति को बहुत ट्रांसपेरेंट बनाने वाला है। इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स में की न्यूज़ है। अमेरिका ने छापी है 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाली अपनी पहली मुद्रा। तो $1 और $5 के मुद्रा नोट पर 2 महिलाओं के हस्ताक्षर है। किसके? ट्रेजरी सचिव अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन मलेरबा टी के हस्ताक्षर हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और जानने वाली बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मुद्रा नोट हैं इनको लोकप्रिय रूप से ग्रीन बैक कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स के अगले न्यूज़ में है विश्व बैंक ने लॉन्च किया है अपना फ्लैगशिप जेंडर टूल किट। इसका क्या मतलब होता है? ये किस थीम पर लॉन्च हुआ है ये आप लोग जान लीजिए, तो इसका मतलब आप लोग जान जाएंगे। थीम है इसका इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेज, यानी मेनली जो अर्बन शहरी एरियाज़ में हैं उनमें जो फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है ना, उनमें जेंडर न्यूट्रल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए।
ये इसकी जो है वो थीम है। खास करके महिलाओं के लिए जो सुविधाएं नहीं हैं वो सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा सीरीज होता है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज का। इसमें इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स का पहला सीरीज है। WHO द्वारा जारी किया गया है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022। इसमें क्या है? 84 मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी पर आधारित यह डेटा है 2022 का। दुनिया भर में मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन की प्रवृत्तियों का व्यापक अध्ययन करता है। इसमें एक चीज़ जानने वाली बात है कि मलेरिया के मामलों में लगातार वृद्धि जारी हो रही है, हालांकि वृद्धि दर कम हुई है। अगर आपसे पूछे मलेरिया बढ़ रहा है तो हाँ बढ़ रहा है, लेकिन मलेरिया वृद्धि दर बढ़ रही है या घट रही है? तो मलेरिया वृद्धि दर घट रही है, ये आप लोग याद रखिएगा। मलेरिया वृद्धि दर घट रही है। दर का मतलब है कि मान लीजिए पिछले साल 7% की दर से बढ़ा था तो इस साल 5% की दर से बढ़ा है। तो ऐसे जो है वो बढ़ोतरी तो हो रही है लेकिन उसके दर में कमी आ रही है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। WHO जो है वो यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है जिसका गठन जो है ना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल के दिन इसी वजह से मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन का ये मतलब होता है कि इसमें विभिन्न गवर्नमेंट मिलके ये बॉडी बनाते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद त्वरित फैक्ट्स में मलेरिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम यानी पैरासाइट जो है वो जनित रोग है। पैरासाइट जनित रोग ये फैलता कैसे है? एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। एनोफिलीज मादा होनी चाहिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले यकृत को ये प्रभावित करता है मलेरिया, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स को यानी लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। परजीवी से होने वाले अन्य जो बीमारी हैं उनका ट्रिक है पापा, काम पर सोते हैं, पायरिया हो गया, इससे काला आजार हो गया, मलेरिया हो गया और इससे पर से जो हो गए पेचिस हो गया और सोते से एक स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो ये 5-6 बीमारियां आप लोग याद रखिए जो पैरासाइट से होता है, परजीवी से होता है। इसके बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज में अगला है स्टैंडिंग विथ यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है फ्रांस। इसमें जो है ना बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो यूक्रेन में रसिया का आक्रमण हुआ था उसके खिलाफ ये हो रहा है। तो रूसी सेना ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। काठमांडू में 20वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका आयोजन क्यों किया गया? 8 से 12 दिसंबर 2022 के बीच इसका आयोजन किया गया था। जो नेपाली जनता है ना उनमें पहाड़ों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये जो है फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसमें जानने वाली बात यह है कि जो भारतीय फिल्म है सिद्धांत सिरिन द्वारा निर्देशित आयना फिल्म को इस फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में है। टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मेघालय को सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है ना ये इनके क्षय रोग को जो है नियंत्रण करने के लिए, टीबी को हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं, नियंत्रित करने के लिए यह बनाया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक इस बीमारी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। निश्चय एक पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, वो भी टीबी के कंट्रोल के लिए बनाया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज में है केंद्रीय मंत्रालय और इसरो ने विकसित की है परियोजना की निगरानी वाली मोबाइल एप्लीकेशन। तो केंद्र में कौन है? जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने और इसरो ने इसको मिलकर बनाया है। परियोजना की निगरानी 3 तरीकों से किया जाएगा। एक मोबाइल ऐप होगा, सैटेलाइट इमेज होगा और ड्रोन इमेज होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नवंबर 2022 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 562 परियोजनाओं को सैटेलाइट चित्रों और मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैग किया जा रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। 3 हिमालयी औषधीय पौधे को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया। इनका नाम देख लीजिए, मीजोट्रोपिस प्लेटिला गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, फ्रीटोलोरिया सिरोहोसा कमज़ोर रूप से है और डेक्टाइलोरिजा हेक्टागेरिया लुप्त प्राय हैं। इनका जो कॉमन नेम है ना, जैसे मीजोट्रोपिस प्लेटिया का कॉमन नेम है पटवा। ये एक 12मासी झाड़ी है जो केवल उत्तराखंड में पाई जाती है, ये भी जानने वाली बात है। फ्रीटिलारिया सिरोसा जो आमतौर पर हिमालयन फ्रीटिलरी के रूप में जाना जाता है, एक 12मासी बल्बनुमा जड़ी बूटी है। इसके बाद डेक्टालोरिजा जो हतागेरिया एक
बारहमासी कंद प्रजाति है, कंद मतलब नीचे होता है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज में है, जापान का अब तक का पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ है। इसने अपनी जो स्टार्टअप कंपनी है, अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने अपने हकूतो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका नाम है M1। ये जो है ना, M1 इसका नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा। हकूतो आर जो है ना, वो सफ़ेद खरगोश को प्रदर्शित करता है। अप्रैल 2023 तक यह चंद्रमा पर जो है लैंड करेगा, दृश्य पक्ष पर उसके जो दिखाई दे रहा है। इसके साथ राशिद रोवर हमने डिस्कस किया था, स्पेस एक्स ने ही इसको लॉन्च किया है। अरब दुनिया का पहला मून मिशन होगा, ये भी याद रखिएगा। राशिद रोवर UAE का है, ये हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था। इसके बाद स्पोर्ट्स के सेक्शन में है, जॉस बेटलर और सिद्रा अमीन ने जीता है नवंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। जे बटलर कौन है? इंग्लैंड के T20 टीम के जो हैं वो कप्तान हैं। सिद्रा अमीन पाकिस्तान की एक प्लेयर है महिला में। तो ये दोनों ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिला में चुने गए हैं। ICC इसकी घोषणा करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी घोषणा करता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसके बाद भारत अंडर 18 लड़कियों की टीम ने जीता है एशिया रग्बी 7 चैंपियनशिप का खिताब। कब जीता था? 11 दिसंबर को जीता था। तो 11 दिसंबर को जीता था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसने मलेशिया के साथ इसी के साथ ये जानने वाली बात है कि मलेशिया 36-5 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता था। स्पोर्ट्स के अगले सेक्शन में है, हैदराबाद स्ट्राइकर्स बने हैं टेनिस प्रीमियम लीग 2022 के चैंपियनशिप। टेनिस प्रीमियम लीग का कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था, ये जानने वाली बात है। स्टेट स्पेसिफिक न्यूज में केरल में लॉन्च की गई है परियोजना वनीकरण में क्या होगा? मतलब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही जो एक आक्रामक पौधा है ना, आक्रामक पौधों को जो है ना वो जड़ से ख़त्म करने की बात की गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ और इसमें जानने वाली बात है, सुल्तान बाथरी वन रेंज अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो वो भी केरल में है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगा। इसमें बांस, फलदार आदि पौधे लगाने के लिए जो है प्रयोग किए जाएंगे। जल संचरण भी इसका एक जो है वो पार्ट होगा। इसके बाद कर्नाटक से अगली न्यूज़ है, 14 दिसंबर को आभासी रूप से 438 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नम्मा क्लिनिक कहाँ की परियोजना है? तो ये कर्नाटक की परियोजना है। प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राथमिक जो है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है नम्मा क्लिनिक का। उत्तर प्रदेश से न्यूज़ है, वाराणसी में किया गया है महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का उद्घाटन। इनके 100वें जो है जन्मदिवस पर किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने इसका जो है उद्घाटन किया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्टैलिन ने उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर एक स्मारिका भी जारी की थी, ये आप लोग याद रखिएगा। भरथियार कौन थे? एक तमिल लेखक थे, कवि थे, पत्रकार थे, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और समाज सुधारक तथा बहुभाषाविद थे। इसके बाद मैप इन न्यूज़ की सीरीज़ में आज हम लोग इंडोनेशिया को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए इंडोनेशिया, ये जो चॉकलेटी कलर के दिख रहे हैं ना, ये सब इंडोनेशिया के पार्ट हैं। इंडोनेशिया के पास कौन सी कंट्री है? मलेशिया है, ये वाला सिंगापुर है। इसके बाद यहाँ पे पपुआ न्यू गियाना है, ईस्ट तिमोर है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, पर अभी क्या हो गई है? नुसंतारा हो गई है, ये एक चीज़ जानने वाली बात है। इंडोनेशिया जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है पूरे विश्व में, ये भी जानने वाली बात है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप जो है जावा है, जो इंडोनेशिया में है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ और जानने वाली बात है, इंडोनेशिया ने भारत के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में एक था, जो नैम आयोजन किया गया था, नॉन अलायंस मूवमेंट 1962 में इसको लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।